अरे 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 आप कौन है भाई? अरे भाई गाना बंद करिए, ये बताइए आप हैं कौन? मुझे नहीं पहचाने? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। हेलो, कर लो बात। अरे मैं इस गांव की छोरी हूँ। इस गांव की छोरी हो? अरे संगीत लाइन से जुड़ी हूँ, तो क्या आप मुझे पहचानोगे नहीं? तो आप किसी स्कूल में टीचर हैं क्या? तुम्हारा ताऊजी, क्या मैं आपको अच्छे से जानती नहीं हूँ? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता ना, तुम जानती होगी अच्छे से, मैं नहीं जानता। अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे नहीं जानते? अरे भाई नहीं जानता, बता फिर तू अपने बारे में। देखो मैं तुम्हें अब बताती हूँ। ऐसा है, उनको जानते हो, रामदास को? बिल्कुल जानता हूँ। उनकी बेटी हूँ मैं, जो छोटी सी गलियों में भागती दौड़ती रहती थी। अरे तू उन रामदास की बेटी है? हाँ। अरे मैंने तो भाई तुझे इतना सा देखा था, तेरी रैट निकलती फिरती थी, कभी इस गली में कभी उस गली में। और दूसरी चीज, तू कभी मुर्गियों को छेड़ रही है, कभी बिल्लियों को छेड़ रही है, ये सब करते देखा था मैंने तो तुझे। ऐसा है, अब हो गई है मेरी शादी। अच्छा। तो लेकिन मैं रहती यहीं पे हूँ, पर संगीत लाइन से जुड़ी हुई हूँ। अब अच्छा। मैं बहुत दिनों तो बम्बई रह के आई हूँ। अच्छा, बम्बई? बॉम्बे रह के आई थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब तू ये बता दे कि ये मतलब फिर तू बड़ी हो क्या, तू गलियों में नाच गई, गाना वाना सुनाती फिर? अरे नहीं नहीं, ये गिटार है। अच्छा, ये गिटार है? हाँ, गिटार अच्छा। है ये। अच्छा। इससे बच्चे म्यूजिक सीखते हैं, यानी कि संगीत गाना। तो तू सिखाती है या क्या करती? सिखाती हूँ बच्चों को। तू बॉम्बे शहर की गंदगी हमारे गांव में ले आई? कैसी बकवास कर रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ। अरे हाँ। अरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तेरे इस तुना तुनी में लग गए ना, तो जो पढ़ रहे हैं ना हमारे स्कूल में, जो बच्चे हमारे गांव के, वो पढ़ना छोड़ देंगे, वो तेरे पीछे भागेंगे। शायद तुम्हें एक चीज नहीं पता, हर स्कूल में एक म्यूजिक टीचर होता है। अरे होता होगा, हमने, मगर हमारे स्कूल में नहीं है। हमारे स्कूल में तो सिर्फ शिक्षा दी जाती है, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ तो ये पढ़ाई भी पढ़ाई 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 होती है। ये भी किसी शिक्षा से कम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमारे संगीत में तो वो जादू है कि इंसान अकेले में भी संगीत के साथ जी सकता है। अरे हमारी बात सुन, हमारे जमाने में नाचना गाना बजाना ये बड़ी बुरी नजर से देखते थे। अरे कलाकार हो ना, तुम क्या जानो ताऊजी, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, तो तेरा नहीं तो तेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहले के लोगों पे संस्कार थे वो खराब है और आज के जो संस्कार हैं वो अच्छे हैं। ना तो पहले के लोगों पे संस्कार खराब थे, ना आज के लोगों पे। फिर बस थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। अब ये कि जो पहले जमाने में होता था वो अब नहीं होता। अच्छा। और जो अब होता है वो पहले जमाने में नहीं होता था। नहीं होता था, ठीक है। हाँ। तो हम ये कहते हैं जो पुराने जमाने में नहीं होता था वो आज भी ना हो। क्यों ना हो? ना, तुम्हारे हिसाब से ये पूरी दुनिया नहीं चलेगी। नहीं तो सुन ले, हमारा गांव के बच्चा एक बिगड़ जाएगा। सुन ले, अगर लड़का लड़की प्यार कर रहे हो तो तुम उन्हें नहीं रोक सकते। संगीत सीख रहे हो तो तुम नहीं, हम क्यों नहीं रोक सकते? अरे हमारे गांव के बच्चा ना तो लड़का लड़की एक जगह बात करते। अरे और तो और मैं बुढ़ा हो गया, तेरी ताई के पास आज तक नहीं बैठा मैं। अच्छा। हाँ। तो वो बच्चे कहाँ से हो गए फिर? है क्या तू बदतमीजी? अरे तुम बात ही ऐसी कर रहे हो, बदतमीजी पे आ जाती है तू। कहाँ बोल रही? तुम ये कह रहे हो पास नहीं गया। हाँ, हम सम्मान आदर करते थे बड़े। लड़का लड़की अगर प्यार करेंगे तो तुम्हें इनविटेशन कार्ड चाहिए कि हम प्यार करने जा रहे हैं। इस लड़की को कोई समझाए भाई, ये अपने आगे चलने नहीं देती। और हाँ, बात तो ये है। मैं बॉम्बे से पूरे 1 महीने के लिए आई हूं। अरे तू बम्बई से ना, तू अमेरिका से आई हो, मगर यहाँ गाना बजाना मत कर, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। और देख हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई हाई स्कूल कर रहा है, कोई इंटर कर रहा है, और देख कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, ये सारी चीजें बनेंगी। अब इसे लेके अगर आ गए तो हमारे बच्चा कोई कॉलेज में ना पढ़ पाएगा और सारे के सारे हो जाएंगे फेल, और हमारे गांव की हो जाएगी बेइज्जती। अब तू इस काम को बंद कर, मेरी सुन ले, और तू कहीं और फैला ये गंदगी। तू बम्बई चली जा, तू बम्बई चली जा। बात सुन लो, वापस हो जा तू। पहले मेरी बात सुन लो। मैं ना सुनूंगा तेरी बिल्कुल भी। तुमने किसी का भविष्य नहीं देखा, और मैं आई हूँ और बच्चों को संगीत सिखाऊंगी। मुझे तुम तो क्या, तुम्हारे पिताजी आ जाए वो भी नहीं रोक सकते। अच्छा, मेरे बच्चों के, जो मेरे गाँव के बच्चे हैं उनका भविष्य बिगाड़ने आई है। अगर तूने मेरी बात शराफत से न मानी तो सुन, मैं चौपाल पे पंचायत बिठा दूंगा। पंचायत? हाँ, और पंचायत की सुन ले, बड़ी सख्त सजा है। कोई बात नहीं, मैं किसी सजा से नहीं डरती। अच्छा। और ना किसी पंचायत से डरती। अरे ये कैसी है भाई, काई की बात मानने है कि मैं डरती नहीं। हाँ। अरे तू कानून को ना मानेगी भारत के? देखो मैंने कोई सजा नहीं करी है, मैंने किसी का कोई खून नहीं किया। मैं मानता हूँ जुर्म कोई नहीं किया। मैं बच्चों
तूने कोई जुर्म नहीं किया, मगर तू हमारे गांव में ये गाना बजाना नहीं चलेगा भाई। हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही है और इस टाइम जो है इम्तिहान चल रहे हैं, हमारे बच्चे भटक जाएंगे और हम ऐसा होने नहीं देंगे अपने गाँव में। चुप रहे, और अब हम जा रहे हैं काम करना। ना हम तेरी कुछ नहीं सुन सकते। अरे तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं बच्चों को संगीत सिखाऊंगी, ठीक है ना? हाँ, और उन्हें आगे बढ़ाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अरे नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, प्रणाम, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और सुनाइए पंडित जी, सब बढ़िया? अरे बेटा जी बस। और कोई दिक्कत हो तो हमारे लाख कोई सेवा हो तो बताना भाई। दिक्कत और परेशानी क्या है, तो सब ईश्वर की माया है और सब ईश्वर के उससे चलता है। क्या बात है। अरे साहब, आप तो पंडित जी, आपकी तो बात ही अलग है। क्या बात है। बस बस। मगर पंडित जी एक बात सुनो यार हमारी। सुनाओ सुनाओ बेटा। यार बड़े समस्या में, हमारी समस्या का आप समाधान बताएं। अरे तो आप बताओ तो सही, क्या समस्या है? देखो आप समस्या तुम बताओ, उसका समाधान भी हम करेंगे। हाँ बताओ। ये तुम उन्हें तो जानते ही हो कि नहीं? तुम तो इस गांव में बहुत दिन से रहते हो। हाँ, और तुम्हें पता है अच्छी तरह से रामदास जो हैं। रामदास, हाँ जानता हूँ। उनकी एक लल्ली छोटी सी, हाँ थी, है ना? थी। अब वो जिन्हें कैसे यार कछु पड़ा के यहाँ से गांव से, हमें तो पता ना कि कब उन्होंने बम्बई भेज दी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो वहाँ से संगीत का गाना बजाना सीखी आई है। अच्छा अच्छा। अब हमारे जो गांव के कॉलेज हैं, वहाँ में बालकों को शिक्षा प्रदान कर रही है। नहीं, प्रदान नहीं कर रही है, बिगाड़ रही है। बिगाड़ रही है? हाँ। आप पुरुष कैसी बातें करते हो हैं? अरे बेटा, अरे विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा ही प्रदान की जाएगी कि मतलब? तो शिक्षा प्रदान की जाए ना। हाँ। पढ़ाई लिखाई, वो तो गाना बजाना सिखा रही है हमारे गांव के बच्चों को। कोई बात नहीं, ये नवयुवकों पीढ़ी है, तुम्हें पता है, नवयुवक है, नए बच्चे हैं और वो इत्यादि इत्यादि तरीकों के। अरे तो पंडित जी, आप बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचो। कोई इंटर कर रहा है, कोई इंटर, कोई हाई स्कूल, कोई कुछ, और देखो कोई डॉक्टर बनेगा। हाँ? कोई इंजीनियर बनेगा, वो ठीक है, कोई पायलट बनेगा, कोई फौज में जाएगा, कोई देश की सेवा करेगा। हाँ? अब पंडित जी ये बताओ, हाँ पुत्र, अगर हमारे बच्चे ये संगीत में पढ़ गए, हाँ, और सीख लिया, ठीक है, और पढ़ाई दी छोड़। अच्छा, अगर ये सारे के सारे बालक कॉलेज के बम्बई चले गए, तो ये बताओ, ना तो कोई देश की सेवा कर पाएगा और ना कोई डॉक्टर बन पाएगा और ना कोई इंजीनियर बनेगा, है? हाँ। तो ये बताओ फिर हमारे गांव का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा? भाई बात तो बिल्कुल गौर करने वाली है, लेकिन मैं तो देखो ये कहता हूँ कि देखो बच्चों का भविष्य बने, बच्चे ऊंचाइयों तक जाएं, आगे तक बढ़ें। तो हमारी सोच से ही तो आगे तक बढ़ेंगे और ऊंचाई पे जाएंगे। नहीं, अब हम ये चाहते हैं कि तुम इनकी भविष्यवाणी देखो। भविष्यवाणी देखें? हाँ। चलो यजमान, आप अगर कहते हैं कि भविष्यवाणी देखें तो हम देख लेंगे। हाँ। पर हमारा देखो अभी सुबह का वक्त है और हमारी पत्रिका में देखो मुद्राएं लगती हैं। वो मैं समझ गया, बौनी नहीं हुई आपकी अभी तक, तो आप लोगे, मुझे मालूम है, मुझे अच्छी तरह से। लो 385 रुपये काट लो, बाकी हमें दे दो। क्या मूर्खो? अब देखो पंडित जी, ऐसी बातें मत करो। 500 रुपये से तो नीचे मैं पत्रा ही नहीं खोलता हूँ। हाँ यार बड़ी समस्या में। चलो अच्छा लो 500 ही लो। अभी रखो। हाँ? हम आगे चल के बैठते हैं, वहीं देखूंगा। अब यहाँ खड़े खड़े थोड़ी देख लूंगा पत्रिका। चलो मगर पत्रिका सही से देखना। सही देखूंगा तो मैं बताऊंगा पूरी बातें क्या हो रहा है क्या नहीं। आइए मुखिया जी, चलिए पंडित जी, बैठिए। आप बैठिए। अरे आप भी बैठिए। तो देखो, हाँ, बस हम ये चाहते हैं हमारे गांव का बच्चा काबिल बने और हमारा गांव का नाम रोशन करे। बनेगा। हाँ, बनेगा। कब करो? चलो सिया राम जी की बोलो जय। और हम अपनी पत्रिका खोलो, ठीक है? खोलते हैं पत्रिका, अब देखते हैं क्या निवारण है भाई। अरे भाई प्रधान जी, भाई ग्रह भिन्ना नहीं है इस गाँव पे, तो ये समझ लो शनि का प्रकोप है। पंडित जी शुभ बोलो। अरे मैं तुमसे फ्री में तो जन्म कुंडली दिखवाना है। तुम देख लो। तुम देखो। जब मैं बता रहा हूँ तो तुम्हारा काम है, मेरा। तो मानवीन तो नहीं रहे हो तुम, हैं? शनि का प्रकोप है, ये समझ लो, इतना प्रचंड प्रकोप है कि आने वाले कुछ समय में, लिखा हुआ है इसमें कि आने वाले कुछ समय में सारे गांव के लोग बाहर बम्बई चले जाएंगे
और तुम्हारी जो पीढ़ियां हैं, दर पीढ़ी पे पीढ़ी और भी पीढ़ी होंगी तुम्हारी, वो भी बाहर चली जाएंगी। ये इस गांव में कोई नहीं बचेगा सिवाय मट्टी और डेले के अलावा। तो क्या यहाँ अकाल पड़ेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। अरे प्रकोप बता रहा है भाई, कोई सही समाधान निकालो इसको। समाधान? ये तो बहुत बड़ी, तुम हमें बहुत बड़ी दुविधा में डाल रहे हो। अब ये समझ लो समाधान तो है प्रधान जी। पर समाधान है, रुपए लगेंगे 1100। 1100? अरे तुम हमारी प्रधानी न चलने दोगे क्या? अब ठीक है तो देख लो, बाकी तो अब अकाल पड़ना ही है भैया। मैं तो अपनी तैयारी कर लूंगा, अपनी पंडिताई। अरे कुछ भी हो, मैं अपने गांव को बर्बाद थोड़े होने दूंगा। कोई उन प्रधानों में से थोड़े ही हूँ मैं। नहीं वो वाली बात ठीक है। मैं 1100 क्या नहीं दूंगा तुम्हें? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं दे रहा हूँ भाई। देखो 1100 रुपए दोगे प्रधान जी, तब जाके मैं गंगा जी पे जाऊंगा और गंगा जी पे जा करके वहाँ यज्ञ करूंगा। यज्ञ करके पिंडदान करना है मुझे। अरे तुम यज्ञ करो या कुछ भी करो, भजन करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो, मगर मेरे गांव की ये समस्या दूर करो। पिंडदान करना है मुझे। तुम तो बिल्कुल करो। ये पकड़ो। तुम पैसों की तो परवाही मत करो मेरे होते हुए। इस बार आपको मैं सब प्रधानों में से मत समझो तुम मुझे। बहुत बड़ा प्रधान हूँ मैं अपने गांव में कोई आपत्ति नहीं आने दे सकता। ये पकड़ो, ये लो। तुमने बड़ी फिक्र करी, और चाहिए तो और दूंगा, मगर मेरा गांव सुखी होना चाहिए। ये तुम इसमें मतलब नजर मारो। नहीं प्रधान जी बात कर रहे हो। ये तो ना कुंडली कम और वो भविष्यवाणी कम, तुम इन पे ज्यादा नजर रख रहे हो। मेरे पास तो प्रधानी का पैसा आता रहे। ना ऐसा कुछ ना है। इधर नजर मारो, इधर ये नजर। जय हो जय हो जय हो। तो ठीक है प्रधान जी, ऐसा है कि मैं अब जो है आपने पैसे जब दे दिए तो क्यों ना इन पैसों का अभी की अभी सदुपयोग किया जाए। है ना? अब ये है कि अब मैं जाता हूँ और जाकर के गंगा स्नान पे बैठ करके गंगा जी पे इसका यज्ञ करता हूँ। यज्ञ करके पिंडदान करूंगा और पिंडदान करके फिर देखा ना, ये सारे जितने भी ग्रह घूम रहे हैं यहाँ, सब के सब ग्रह अपनी अपनी जगह बिल्कुल बदल जानी चाहिए ग्रह। ठीक है। मैं तो निकल रहा हूँ गंगा स्नान के लिए, गंगा जी पे यज्ञ करने के लिए। ठीक है। अब आपके लिए काम सौंपे जा रहा हूँ। बोलो। आज शाम तक जितने भी गांव में घर हैं, आपको उन सबके घरों पे जाना है। ठीक है। ऐसे सबके घर पे आएंगे। ठीक है। सबके घर पे ये बोल के आना है कि सब अपना दूध जो आज का है वो बगीची पे पहुंचाए। ठीक है। ठीक है। ड्रम भर के दूध में वहां ले जाऊंगा गंगा जी, और वहां पे। ठीक है पंडित जी, तुम इसकी तो चिंता ही मत करो। एक दिन नहीं 2 दिन मैं भरवा दूंगा। बस ये काम। मगर हमारे गाँव में कोई गिरे झांकनी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल झांकेगी नहीं, लेकिन आप ये काम करना जरूर। ठीक है। मैं करा रहा हूँ फौरन अभी। मैं चलता, गांव की बड़ी फिक्र है। चलता हूँ, मैं इस गांव का प्रधान हूँ भाई। चलता हूँ पुत्र। हाँ ठीक है, चलते। ठीक है। जाओ। राधे श्याम। राधे श्याम। अब हम तो कर लेंगे, तुम करोगे नहीं? नहीं हम भी करेंगे। हाँ जाओ। सीता। अनर्थ अनर्थ। क्या अनर्थ? पुत्री, तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। ये प्रणाम करते हुए भी अच्छी नहीं लग रही तुम इन बाधकों को लेकर के ऐसे गली गली में घूम रही हो। क्यों है? ये तुम नहीं जानते? तुम एक पंडित होके तुम ये नहीं जानते? तुम कथा वथा करते हो ना? कथा करते हैं। हाँ, तो उसमें कोई भजन गाते होंगे ना? हम बेशक गाते हैं, नहीं गाते। नहीं गाते हो ना? नहीं ये बताओ। लेकिन ये गलत बात है पुत्री। मैंने तुमसे पूछा गाते हो या नहीं? हम भजन करते हैं, गाते नहीं है। अरे किसी के यहाँ कथा अगर करते होंगे तो कोई भजन तो सुनाना पड़ता होगा ना? चुप। तो उसको भी संगीत ही कहते हैं। और मैं भी संगीत लाइन से जुड़ी हुई हूँ। मैं बॉम्बे से आई हूँ मात्र 1 महीने के लिए। सही है। 1 महीने में मैंने पूरे गाँव को दीवाना ना बना लिया ना, तो मेरा नाम भी सोनिया चौधरी नहीं। इस गांव पे भी कलयुग का प्रभाव आ गया, इसका मतलब। क्या? हाँ। क्या कह रहे हो? कलयुग चल रहा है ये। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें संगीत का आ भी नहीं पता। तो तब पता होगी। सुनो पुत्री, देखो हम गया, सिंध और तो और उत्तराखंड और तो और बनारस, यहाँ हमने ये समझ लो हमने पढ़ाई विद्या ग्रहण की है। हमने यहाँ से मंत्र वेदों का ज्ञान लिया है? और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम है क्या यहाँ पे मतलब ये लोगों के सामने? अरे तुम एक स्त्री हो, तुम्हें घर में रहना चाहिए, गांव घर के काम काज करने चाहिए। हैं? घर में तमाम हो गया। अब मेरी सुन लो। पहली बात तो मैंने शर्म के लिए ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जो मुझे शर्म आनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, तुम उनको तो जानते ही होंगे। किनको? सरस्वती माँ को। सरस्वती को जानते हैं? कला की देवी थी वो। जानते हो? जानते क्यों नहीं जानते? तो जब तुम उनकी पूजा नहीं कर सकते तो तुम्हें क्या पता? हम चाहे कहीं भी घूमे हो, चाहे मैं कह रही हूँ वर्ल्ड के किसी भी कोने पर चले गए हो,
जब तक तुम्हारे अंदर संगीत नहीं है तुम अधूरे हो। तुम काहे के पंडित हो? हम माँ सरस्वती की हम वो वंदना करते हैं। अरे तुम उनका बहिष्कार करती हो। बहिष्कार नहीं, किसी से भी पूछ लेना, ठीक है? वो कला की देवी थी और कला हमें उनसे ही आई है। तुमने इन सब चीजों नाच गाना बना रखा है, ढंग धतूरा बना रखा है। अच्छा है? ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ तुमसे कि तुम असली के पंडित नहीं हो। तुमने भी ढोंग धतूरा बना रखा है, पैसे ठगते हो लोगों से। बहस और कर रही, बहस और कर रही। नहीं, बहस तुम मुझसे मत करो। स्त्री में बहस नहीं होता। स्त्री मत बोलो, मेरा नाम बोल दो। मेरा नाम है, बोलो। स्त्री स्त्री क्या? पहली बात तो तुम्हें यही नहीं पता कि किससे कैसे बात करनी चाहिए, ठीक है? अरे संगीत में तो वो जादू होता है जो तुम्हारी किसी भी पूजा में जादू नहीं है। अच्छा, इसका मतलब हम पंडितों ने जितनी भी पढ़ाई की है, जितनी भी वेदों का ज्ञान लिया है, सब हमने बिल्कुल बेकार किया। तुमने भले ही ज्ञान लिया हो, लेकिन जब तक संगीत नहीं है तो तुम अधूरे हो। तुम्हारी कोई पूजा नहीं मानी जाएगी। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैंने कब कहा तुमसे? और वैसे जाओ। अभी मैं एक म्यूजिक सीख रही थी। कौन सा गाना था वो? हाँ, प्यार किया तो डरना क्या? प्यार हो गया प्रधान जी। अब देख लेना अपना डिया यहाँ भी हो तुम्हारा। अरे रामदास जी, अरे रामदास जी हैं क्या? प्यार किया कोई चोरी नहीं की। अरे तू भैया, अरे मेरी बात सुन ले भैया। तू धतूरा ये का लिया ये टन्ना टन्ना ये साड़ी से रखिया। अरे मेरी बात सुन ले। क्या है? तेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी नहीं है। अच्छा नहीं है? शहर गए किसी काम से। अब सुन ले मेरी बात। तू तो ये गंदखाना फैला रही है गाँव में। खबरदार जो मेरे संगीत को गंदखाना कहा। अरे तुम तो सबसे बड़ी गंदगी हो। तू मानेगी नहीं। तू बड़ों का मान सम्मान नहीं जानती। मैं वही तो पूछूंगा तेरे पिताजी से। अच्छा आप ये बता, तू अपने पिताजी आ जाए तेरे तो उनसे कहियो प्रधान जी आए। हाँ। आज की कढ़ाई जो है वो बगिया में जाएगी दूध की। काय को? भैंस के दूध की कढ़ाई जो कड़ेगा आज का दूध वो बगिया पे जाएगा। यज्ञ होना है। कौन सा यज्ञ? अरे हम बताएंगे तुझे, कैसे बता दें? वो तो हम उन्हें बताएंगे तेरे पिताजी। फ्री में कोई दूध नहीं देते हम। फ्री में कोई दूध नहीं देते? ना। अरे पूरा गांव दे रहा है तो तू कैसे नहीं देगी? तो तुझे भी देना पड़ेगा। पूरे गांव से ले लो, हम थोड़ी दे सकते हैं। अच्छा तू क्या गांव से बाहर जाएगी? तू क्या गांव से बाहर जाएगी? जब हमारे कहने से पूरा गांव भेज रहा है। गांव वाले तो तुम्हारे गुलाम होंगे, मैं तुम्हारी गुलाम थोड़ी नहीं हूँ। अरे इसमें गुलामी की बात कहाँ से आ गई? फिर तू हट के बात करे। तू यही ना मालूम बड़े बूढ़ों से बात कैसे करी जाए? तू तमीजी ना। पहली बात तो तुम्हें ये नहीं पता। मैं पहले तो रामदास से ये पूछूंगा तूने कौन से संस्कार दिए इसे तुझे? तूने एक मिनट सुन लो। जब देखो स्टार्ट हो जाते ऑल इंडिया रेडियो की तरह। मैं तो पे चलो, तुम्हें कम से कम ऑल इंडिया रेडियो का वो तो प्रचार दिला दूंगी। बोलते रहना। सही कह रही है। और सुनो पहले भाई मेरी बात। तुम मेरे संगीत को गलत नहीं बोलोगे, ठीक है ना? मैं गलत नहीं तो तू यहाँ मत कर हमारे गांव में। तू कहीं जाके कुछ भी कर। यही करूंगी। बुरा कर भला कर कुछ भी कर, हमारे गांव में नहीं करेगी तू। 1 महीने के अंदर अंदर पूरे गांव वालों को दीवाना ना बना लिए, बॉम्बे ना ले गई खींच के। ले जाएगी। सही कह रही है ना। और मेरे यहाँ कोई दूध बूध नहीं है। जाओ चलो हटो। दूध तो देना पड़ेगा तुझे। सुन ले, जब पूरा गाँव दे रहा है तो रामदास भी दूध देगा और बगिया में पहुंचाएगा। बता दियो अपने बाप को। बस मैं तो जा रहा हूँ। और लक्ष्मी घर में सब ठीक ठाक रहे? पिताजी इतनी देर से चल ही रहे हैं हम, कितनी देर में घर आएगा? अरे बस आ चुका है बेटा, अभी चल रहे हैं। बस सीधे ये समझ ले सामने घर ही है। अच्छा तांगा वांगा कर लेते, इतनी देर से पैदल चल रहे हैं। अरे सेहत बन जाएगी, तांगे में बैठ जा तमाम जिस्म बेकार हो जावे। तू समझती ना? जब तो आजकल के लोग जो हैं वक्त से पहले बुढ़े हो जावे, क्योंकि चलना पसंद ना करें पैदल। अरे पैदल चलोगे तो सेहतमंद रहोगे, रुष्ट पुष्ट रहोगे, समझे? सेहत बनी रहेगी, खान पान सही रहेगा। ये पिताजी आप कंजूस बहुत हो। कंजूस? पैसे बचाने के चक्कर में मुझे इतनी देर से पैदल अरे ना 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 बेटा ऐसी बात नहीं है। देख पैसे पैसों की कोई बात नहीं। देख पैसे तो देख तेरे सुसर पे इतने रखे हैं। क्या तुझ पे गिनती भी ना होगी? मगर मैं कंजूस नहीं हूँ। ये खान पान में खर्च होंगे खूब, तू फिक्र मत कर। चलने में मत परेशान हो। देख आजा, बस थोड़ी सी दूर और हिम्मत कर ले। और सुन लक्ष्मी, रामदास की लौंडिया वो गान बाना सीखी आई है, उससे बच के रही। अरे ले देख ले आ गई सामने वाला जिया बाहों में छुपा के। ओ भाई क्या किया? ओ भाई तू देख ओ भाई तू गैल छोड़ देकर जब हम आए करें। हम जब देखो तू और कोई गांव में नजर ना आवे, जिस गली से निकलो, जिस
रास्ते से निकलो, मैं तेरा आमना सामना हो जावे। एक मिनट चुप रहो। क्या शैतान फैतान है ए तू? भगवान चुप। एक मिनट, जब मैं संगीत बंद करती हूँ तो जरा माथे से लगा के। अरे तू माथे से लगा या कहीं लगा, मगर इस बवाल को हमारे गांव से ले जा। क्यों ले जाऊँ? हाँ बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी। समझे? हम तो ये कह रहे तू माथा रखे रहे यही पे। क्या देख रही है? ये हमारे लल्ला की बहू है। और सुन, इसकी तरफ मैं, और सुन, इससे मत मिलियो तू बिल्कुल भी। सरस्वती जी, ये याद रखियो। हाँ अरे सरस्वती जी मेरे सामने खड़ी है, कला की देवी। ऐसा लग रहा है कि साक्षात सरस्वती माँ के दर्शन हो गए। लक्ष्मी जी, वाह, एक नंबर के गुण कूट कूट के भरे हुए हैं इनके अंदर। ऐसा लग रहा है कि कहीं से मुझे तो अब हीरोइन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल मेरे सामने मेरी फिल्म की हीरोइन खड़ी है। अब मैं इसमें अगले महीने जाऊंगी ना बॉम्बे, तो मुझे डायरेक्शन देना। मैं हीरोइन ही कब से ढूंढ रही थी, मिल गई मुझे मेरी हीरोइन। अरे जबान को लगाम दे, अब लगाम दे ले, लगाम दे ले। अरे तू तो शैतान की भी अम्मा है, बोले चली जा, बोले चली जा। अरे कहीं रुका, कहीं ब्रेक भी ले लेकर। अच्छा समझे? अब ऐसा है, सुन लक्ष्मी, इस शैतान की बातों में बिल्कुल मत आइयो, ये याद रखियो। देख, ये तो अपनी तरह पूरे गांव को बिगाड़ रही है, और मैं इसे निकाल के मानूंगा इस गांव से, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, मैंने तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया। अब मैं तुमसे अकेले में मिलूंगी, ठीक है? हाँ। अच्छा, हाँ। अब तू क्या कह रही है? हाँ मिलूंगी? नहीं पिताजी नहीं। है ना, मैंने देखा तू यूं कर रही। सच बता, तूने यूं करी? नहीं पिताजी मैं। अरे नहीं करी। हाँ ससुरो जल्लाद हो। अरे जल्लाद नहीं हूँ, सुतारू। मगर एक बात सुन ले, मेरी बहू से दूर रही हो। मगर मेरी बहू के पास आ गई, या लक्ष्मी तू इसके पास आ गई, तो तेरी खैर नहीं है। अच्छा वैसे एक मिनट, जरा मैं बात तो कर सकती हूँ ना? हाँ बात कर ले। गाँव गाँव के रिश्ते भाभी जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी, तो इन खड़ूस के यहाँ कैसे आ गई? वो मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी। कर्म फूट गए तुम्हारे। हाँ। चलो कोई बात नहीं, वो तो फूटे हैं, फूट गए, लेकिन अब मैं सुधार दूंगी, तुम चिंता मत करो। बिल्कुल। अरे पहले तू गिटार बजाना सिखाऊंगी, हारमोनियम बजाना सिखाऊंगी, सिंगिंग सिखाऊंगी, बहुत बड़ा सिंगर बना दूंगी मैं तुम्हें, चिंता मत करो। और सुनो, एक्टिंग आती है? हाँ आती है ना? आती है, पक्का आती है। मैं देख लो, देख के बता दिया। आती होगी। लक्ष्मी तू मेरे सामने इससे बात कर रही है? नहीं क्या कह रही है? आती है क्या? मैंने सुनाई आई है इधर से। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा सा आता है तो कोई गाना सुनाओ। चलो एक मिनट। जा रही ना, जा रही यहाँ से, रास्ता नाप अपनी। चलो ठीक है। अरे रास्ता नाप, और अपनी किस्मत जो है ना, अपनी किस्मत संवार। हमारी बहू की किस्मत फूटी हुई ना, किस्मत फूटी हुई तेरी, पढ़ी ना लिखी, जने कहाँ से ये गाना बजाना सीख आई है। आजा आजा लक्ष्मी, आजा। अरे तू इसे उसे मत देख, अरे उसे मत देख। चल देख लक्ष्मी, यहाँ की बातों में बिल्कुल मत आइयो तू, समझ गई? ये याद रखियो। और सुन, इसके पास देख ना लूँ मैं तुझे, ये सबसे ज्यादा गंदी लड़की है इस गांव की। गाना बजाना, बच्चों को बिगाड़ रही है, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और ये तुझे भी बिगाड़ देगी। मगर सुन ले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुझे उसके पास मैं ना देख लूं आते जाते। पिताजी। हाँ नहीं, मुझसे बुरा कोई ना होगा, ये याद रखियो। और जा साग सब्जी पका, और मैं आ रहा हूँ जरा पंचायत में से निपट के। ठीक है? खाना तैयार करके रख, और मैं अभी आया। जा। राम जय राम, जय जय राम। नमस्ते नमस्ते पंडित जी। अरे राधे श्याम प्रधान जी, राधे श्याम, कैसे हो? बात बढ़िया पंडित जी, आपकी कृपा है। कृपा रहे बिहार जी की खूब। और सुनाइए, बस सही अभी बताइए, इस गांव का कोई निवारण निकला नहीं निकला? निवारण? और हमने देखो दूध तो बगिया पहुंचा दिया, पूरा वो दूध पहुंचाया है। बिल्कुल पहुंचाया प्रधान जी, मैं समझ सकता हूँ। अब आप किसी पौधे को लगाओगे घर में तो धीरे धीरे ही तो बढ़ेगा। ये बात मानेंगे, इसमें दम है आपकी। अब देखो, मैं जो है घर पे वहाँ पे मैं घर पे गया, वहाँ पे तो वहाँ दूध रखा मिला मुझे, मैं ले गया गंगा जी में। मैंने सारे दूध को वहाँ गंगा जी में वहाँ पिंडदान किया, सब काम यज्ञ किया। धीरे धीरे असर पड़ेगा। ठीक है, देखना तुम। मतलब कहने का मतलब ये है कि हौले हौले गाँव में परिवर्तन आएगा और आबादी होगी, यूँ कहो। अरे बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप 2-4 दिनों से मुझे दिख नहीं रहे थे, कहाँ गए? अरे पंडित जी मैं क्या बताऊं, असल में बेटा तो हमारा बाहर रहता है। हाँ बिल्कुल। अब वो तो बेचारा ड्यूटी पे, अपने नौकरी पे है। वो हमने करी थी नरोरा अपने लड़के की शादी। अच्छा। मैं नरोरा गया था, तो मैं नरोरा से अपनी बहू को लेके आया, बेटे की बहू को। ले, ऐसे नहीं आप देख पाए हमें,
हम आ गए हुए थे। अरे बस करो, बस करो। अरे अनर्थ का काम कर दिया तुमने तो। क्यों? पाप किया है। अरे आपने किसी पंडित को कभी पूछा है, पत्रिका को जजवाया कि लाने के लिए मुहूर्त ठीक है या नहीं है बहू को? है पुराना है? अच्छा खासा टाइम हो गया तो क्या देखता। अरे प्रधान जी यही तो नहीं जानते हो। अच्छा कब समय कौन सा गलत आया कुछ पता है तुम्हें? हाँ इस बारे में तो भाई मैं नहीं जानता हूँ, पंडित जी जानते हैं। बताओ। है तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे पता है सब सारी बातें। अच्छा है। और हाँ नाम क्या है उसका? नाम क्या है? लक्ष्मी। लो पत्थर बरसेंगे घर पे। अरे यार का तुम कैसी अरे कम से कम पंडित जी आप तो शब्द तो मत बोलो। अब शब्द नहीं बोल रहा हूँ मैं। पत्थर बरसेंगे और एक हादसा घर में ये समझ लो कि मार कुटाई होगी। अरे क्या कह रहे हो पंडित जी? अबे लड़का और लड़की का मेल नहीं मिल रहा, ससुर और बहू का मेल नहीं मिल रहा। अच्छा हाँ मैं तो कहता हूँ उसको दोबारा वापस कर गया वहीं, उसके मायके छोड़ गया उसे। अच्छा फिर हैं उसको दोबारा से मुझे पत्रा दिखवाओ। हाँ? मुझसे मुहूर्त पूछो। तो हमने जब हमने भामरे डलवाई तो हाँ? पंडित ना करा हमने। वो तो सही कह रहा था पंडित कि सही है, बहुत अच्छा शुभ दिन है। भामरे आज से जन कितने साल पहले पड़ गई। हाँ? अब लिवा के लाए तो तुम वो तो अब लिवा के लाने में भी मतलब भविष्यवाणी करानी पड़ेगी। तो मुझे एक बात बताओ, रोटी कल खा लोगे आप? आज मत खाना रोटी पूरे दिन। क्यों नहीं खाऊंगा भाई वाह, मैं तो एक टाइम ज्यादा खाऊंगा क्योंकि मेरी उम्र है। मैं तो पूरे 22 गाँव में प्रधानी करता हूँ। इसी बात को समझो ना। अच्छा। इसी बात को समझो। अच्छा। जिस तरीके से शरीर को रोटी की जरूरत होती है हर समय पे, उसी तरीके से पत्रा को भी दिखवाना पड़ता है कि मुहूर्त कैसे चलने घर के। अच्छा तुम समझ नहीं रहे हो इस बात को? नहीं समझ गए पंडित जी। आपके पत्थर बरसेंगे घर पे। अरे पत्थर मत बरसो यार, ऐसे शुभ बोला करो। मैं तो कह रहा हूँ तुम कभी भी कोई अच्छी मतलब बात नहीं करते हो। मेरी बात मानोगे क्या? हाँ मानूंगा। बोलो मानो मेरी बात। हाँ। तो ऐसा करो, सबसे पहले तो ये वाला काम करो कि घर जाओ। हाँ। घर जाने के बाद में बहू को जो है बहू को नरवारा लेके जाऊंगा उसके घर छोड़ के आओ। ठीक है। घर छोड़ने के बाद में फिर तुम आओ यहाँ। ठीक है। फिर आओ तुम मेरे पास। ठीक है। तब बैठ के वार्तालाप करते हैं। अच्छा पहले छोड़ के आऊँ उसे? पहले छोड़ के आओ, ये काम करो, फिर कुछ बातें बतानी है मुझे। वो बातों अभी लेके आए हैं और जब मुझे लाना ही था, नहीं लाना था तो मुझे अभी लेने को गए। अब मैं उससे क्या कहूँगा? पत्थर बरसवा अकाल पड़ेगा। अरे ठीक है भैया, अरे ठीक है पंडित जी ठीक है, मैं जा रहा हूँ और अपनी बहू को छोड़ के आता हूँ। ठीक है तुम अकाल और पत्थर मत पड़वा भाई। हमारी प्रधानी कौन संभालेगा अगर पत्थर पड़ जाएंगे तो? ठीक है। तो गाँव से तो सारे लोग भग जाएंगे। अरे ठीक है प्रधान जी। हाँ अरे लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। जी पिताजी। ऐसा कर जल्दी से सामान उठा और चल अपने घर। सामान उठा चल घर? हाँ। कहाँ पर पिताजी? अरे अपने मायके जा तू। मायके जाऊं? हाँ। पिताजी 3 साल में तो आप मुझे कल ही लेकर आए और फिर बोल रहे हो कि मायके जा। तुझे नहीं मालूम? पंडित जी मिले थे, बोले तुमने कोई मुहूर्त नहीं निकलवाया, बिना मुहूर्त के तुम घर ले आए, सारा अशुभ मामला हो गया, शुभ नहीं हुआ। तो मैं निकलवाऊंगा, क्या कहते हैं उसकी कुंडली तेरी, जब लिवा के लाऊंगा अब मैं। अरे पिताजी कैसी बातें कर रहे हो? ये सब कहने की बातें होती है। आपको पता है सारे गांव में मेरे पिताजी से सब ये कहते हैं आपकी बेटी हमेशा जो है यही मायके में पड़ी रहती है। कितनी बेइज्जती होगी मेरे पिताजी की। अभी मैं दूसरे दिन घर चली जाऊंगी। अरे तो इस घर पे अकाल और पत्थर पड़ेंगे, पंडित कह रहे हैं, और पंडित भी काबिल आदमी है मालूम है। बनारस की से तो उसने डिग्री ली है पंडिताई की। ये वाली बात उनसे पहले पूछ लेते ना। अरे तो अब तो मैंने पूछ ली, अब घर में अनर्थ हो जाएगा, इसलिए जल्दी सामान लिया। तू जल्दी से जा। अरे पिताजी ये सब कहने की बातें होती हैं। ना तू जा, देख मेरा कहना मान, तू जल्दी लिया, नहीं अनर्थ हो जाएगा। जल्दी चल। और लक्ष्मी घर पहुंचो। अरे तू कहाँ से बीच में पड़ गए? हमारे ऊपर तो वैसे ही संकट आ रहे हैं, और जब तू मिली है संकट ही आए, पंडित ने जब भी बताया है। हाँ संकट और संकट। अच्छा संकट। हाँ। लेकिन अभी तो आई थी, तुम कल जा क्यों रही हो? अरे तू क्यों पूछ रही है? क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तुझे क्या मतलब है? तू अपनी रास्ता ना। अरे हो सकता है मैं कुछ और नया उपाय बता दूं। ना हमें तेरे उपाय की जरूरत ना है भैया, हम तेरे हाथ जोड़े जा। हमारे बात तो वैसे ही अपनी परेशानी बहुत है। तुम बताओ। अरे तुझे कुछ ना बता पाएगी, तू जा। पंडित जी बोल रहे थे मुहूर्त गलत था, जिस मुहूर्त में ये मुझे लेके आए थे। तू इसे क्यों बता रही है? ये कोई अम्मा है हमारी? तुम ये बता, तुम मूर्ख हो, पागल हो? ओए मूर्ख होगी तू? हैं? तुम बिल्कुल मूर्ख हो। वो नाच नहीं खाते हो क्या? भूसा चढ़ते हो? एक पंडित के कहने पे तुम वापसी करने जा रहे हो इसे?
इतनी बुद्धि नहीं है। तू ऐसा तो ना कहीं गोबर गोबर खाती हो? नहीं मेरे ये समझ आया, तू समझ में ना आ रही मेरे। तू चल ली चल। गोबर तुम खाते हो ना? ना मुझे तो ऐसा लग रहा है गोबर नहीं कुछ और भी खाते हो। अरे तू नाच ना खावे जा, तू अपनी रास्ता ना हमारी बहू। अरे पंडित के कहने पर काको छोड़ने जा रहे हो? ना हम तो जा रहे हैं छोड़ने। तू बता, तू कौन है? हमारे घर की ठेकेदार है? नहीं भले नहीं हूँ, मैंने तो इसे हीरोइन बनाने की सोचा। ना ना ना, हमें मनमानी। लक्ष्मी है हमारी घर की, यही है, ये घरेलू है लक्ष्मी है। चल चल रास्ता नाप अपनी, आ जा लक्ष्मी चल इसके। अरे 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 मैं बताऊं, अरे तू इधर चल, तू उधर मत देखे कर, चल।